जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ए पैक्ट विद द सन। और ये है फर्स्ट चैप्टर, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दो बर्ड्स की कहानी है और ये सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा कि संगत का असर होता है, क्या आप भी ऐसा मानते हो? और अगर ऐसा मानते हो तो इस चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि संगत जो, अगर आप बुरी संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे, अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे रहोगे, इंटेलिजेंट के साथ रहोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। ये हमें इस चैप्टर में देखना है। साथ ही साथ में हम शुरू करते हैं अब ये चैप्टर। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड रहती थी, उसके दो बच्चे रहते थे जंगल में। मदर जो थी वो एक स्टॉर्म में, एक तूफान में मर जाती हैं और उसके जो दो बर्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। और दोनों बच्चों को अलग अलग घर मिलता है। वो डिफरेंट होम में जाकर गिरते हैं उस स्टॉर्म की वजह से, और वो अलग अलग संगत में रहना शुरू कर देते हैं। तो वही हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चे एक जंगल में रहते हैं। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका जो घोंसला था वो एक शेडी ट्री में था। शेडी ट्री का मतलब बहुत छायादार, मतलब बहुत घना पेड़ और लंबा पेड़ था। उसमें उनका घर था। और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। हर मदर रखती है अपने बच्चों का ख्याल। लेकिन एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। बहुत बड़ा तूफान आया। थंडर, लाइटनिंग, रेन, मतलब काफी जोर से तूफान हो रहा, बिजली चमक रही, बारिश हो रही। और विंड जो है वो इतनी तेज चल रही थी कि बहुत सारे जो ट्रीज थे वो गिर गए थे। मतलब तूफान की वजह से बहुत सारे ट्रीज जो थे वो गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो टॉल ट्री था जिसमें वो बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे गिर गया। केम डाउन मतलब वो भी टूट कर नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और एक बड़ी सी जो ब्रांच थी, हैवी ब्रांच थी जो, वो नेस्ट के ऊपर गिर गई। और मतलब हिट किया उसने नेस्ट को। और उसमें जो मदर बर्ड थी वो खत्म हो गई, मतलब वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन भाग्य ने, मतलब कुछ बाय द लक ऐसा हुआ कि जो बेबीज थे वो उस स्ट्रॉन्ग विंड से की वजह से वो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट पहुंच गए, मतलब फॉरेस्ट के दूसरी साइड पहुंच गए। वो बच गए। लेकिन तूफान के साथ में स्ट्रॉन्ग विंड जो थी उस उन्हें बहा कर ले गई अपने साथ में और फॉरेस्ट के दूसरी साइड पे छोड़ दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से अब दोनों एक साथ तो रहेंगे नहीं, मतलब हवा के साथ तो कोई कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो उनमें से जो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट पहुंचे थे उसमें से एक तो केव के पास में जाकर गिरा, जहां पर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड मतलब जहां पर रॉबर्स की गैंग रहती थी। रॉबर्स मतलब जो रोबरी का काम करते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और थोड़ी ही दूर पे जो दूसरा बेबी था वो जाकर गिरा जहां पर एक ऋषि का आश्रम था। तो एक तो रॉबर्स के पास पहुंच गया और एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। तो अब इन दोनों की जो कंपनी है वो अलग अलग हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर बनी हुई है, इसमें स्ट्रॉम, लाइटनिंग, रेन सब कुछ हो रहा है। और जो ट्री था वो गिर गया और इनकी मदर किल हो गई और ये दोनों सेपरेट हो गए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। और दिन बीतते गए और जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, अब बिग बर्ड्स बन गए वो। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार जो कंट्री का किंग था वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आया, शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डीर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे चल दिया।
It ran deep into the forest, followed by the king. और जो हिरन था वो फॉरेस्ट के अंदर, ज्यादा घने फॉरेस्ट में पहुंच गया और पीछे पीछे राजा भी पहुंच गए. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और थोड़ी ही देर में राजा मतलब उस हिरन के पीछे 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 जाते हुए अपना जो रास्ता था खो गए, भूल गए. और उसके बाद में उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ पहुंच गए. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो बहुत ज्यादा मतलब चलते गए, मतलब अपने हॉर्स के ऊपर राइडिंग करते हुए, लॉन्ग टाइम तक राइडिंग करते हुए वो भी फॉरेस्ट के अदर साइड पे पहुंच गए. वेरी टायर्ड बाय नाउ, बहुत थक गए थे. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से उतरे एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और पेड़ के नीचे बैठ गए. दैट स्टूड नियर ए केव, वो जो था ट्री वो केव के पास में था. सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री. उसको सडनली उसको एक वॉइस सुनाई दी. वो वॉइस कैसी थी, क्या कह रहे थे? क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे बैठा है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. अब वो क्या कह रहा है कि जल्दी आओ, उसके जो जो भी उसने पहना हुआ है, गहने पहने हुए हैं, उसका हॉर्स है, वो सब कुछ ले लो. हरी, जल्दी करो, या अदरवाइज वो स्लिप अवे, मतलब वो वहां से चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड, मतलब किंग जो था वो सरप्राइज हो गया एकदम से. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा जिस ट्री के नीचे वो बैठा है उसके ऊपर क्या है? ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड है, ए बिग ब्राउन बर्ड. ओके. He also heard faint noises issuing from the cave. और उसने कुछ फेंट नॉइजेस, मतलब हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दी कि केव के अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाज, जो मतलब उसके लिए ऑडिबल नहीं थी कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन हाँ कोई बात कर रहा है, उसे ये समझ में आ रहा था. तो किंग ने सुनी कुछ नॉइजेस जो कि फेंट थी, मतलब हल्की हल्की आवाज आ रही थी. ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. तो उसने क्या किया, फटाफट अपने घोड़े पे सवार हुआ और वहां से चला गया जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अंदर कोई रॉबर्स होंगे और वो मुझे मेरे घोड़ा और जो भी मैंने कुछ पहन रखा है वो लेने के लिए आ रहे हैं. अब क्या होता है, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन. मतलब आगे के पैराग्राफ में ये चीज आएगी कि राजा फिर से एक सिमिलर वॉइस सुनेगा. ही केम टू द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर बर्ड की ट्रू स्टोरी उसको पता चलेगी. वो ऋषि से मिलेगा और वो एक्सप्लेन करेगा हर एक बर्ड का बिहेवियर. तो ये क्या चीज है वो हम आगे देखने वाले हैं. सो इन लाइंस पे आप ज्यादा ध्यान मत देना. सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम. थोड़ी देर में मतलब वहां से जो राजा थे वो भागा फटाफट अपने घोड़े पे सवार होकर, और फिर वो वहां पे पहुंचता है जहां पर एक कुछ आश्रम सा दिखता है. इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम होता है. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा बांध दिया ट्री से और उसके बाद में उस पेड़ की छांव में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." फिर सडनली उसने क्या सुना, एक बहुत ही अच्छी सी जेंटल सी वॉइस आती है जो ये बोलती है, वेलकम टू द आश्रम सर, कि आश्रम में आपका स्वागत है. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. क्या कह रहे हैं, वो वॉइस जो आती है उसमें क्या कह रहा है, प्लीज गो इनसाइड, अंदर जाओ और रेस्ट करो. द ऋषि विल बी बैक सून, क्योंकि ऋषि कहीं पे गए हुए होंगे तो वो थोड़ी देर में आते ही होंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, और थोड़ा सा ठंडा पानी भी है पोट में. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को थोड़ा सा आरामदायक बनाओ, मतलब फील लाइक कंफर्टेबल, की पानी वानी पियो और अच्छे से अच्छा फील करो. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. किंग अब फिर देखता है, ऊपर देखता है कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है, तो अगेन वो बिग ब्राउन बर्ड देखता है ट्री के अंदर. ही वॉज अमेज्ड, अगेन ही वॉज सरप्राइज्ड.
कैसे? दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो अपने आप को लाउडली ये कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही बर्ड दिख रहा है जो मैंने केव के बाहर देखा था, और वो तो कुछ और ही बोल रहा था। यू आर राइट सर, वो कहता है कि तुम सही हो सर। किसने बोला? बर्ड ने। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स। उसने क्या बताया उस बर्ड ने कि वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसने फ्रेंड्स क्या बनाए? रोबर्स, जो रोबरी करते हैं, जो चोरी करते हैं, तो चोरों के साथ में उसकी फ्रेंडशिप है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो बातें भी ऐसी ही करता है जैसे कि वो करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे अब बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। ये सब बातें ही चल रही थी कि ऋषि आ गए आश्रम में। ओके, देन आगे वेलकम सर। ऋषि क्या कहते हैं? वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। वो क्या कहते हैं जो ऋषि हैं कि अंदर आओ और अपने आप को ऐसा फील कराओ जैसे आप घर पे हो, मतलब एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा रेस्ट करो थोड़ी देर के लिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद में मेरा खाना शेयर करो। मतलब जो ऋषि होते हैं वो थोड़ा सा भोजन लेकर आते हैं, कभी कोई दान देकर जाता है, तो इस तरीके से जो मेरा फूड जो भी मैंने अरेंज कर रखा है वो मेरे साथ में शेयर करो। द king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. किंग ने ऋषि को क्या बोला? वो दो बर्ड्स की स्टोरी बताई कि दोनों जो हैं वो कितना डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, और एक जैसे दिखते हैं लेकिन बिहेवियर में इतना डिफरेंस है। सॉरी। एक तो जो है वो चोरी करने के लिए कहता है कि इससे सब कुछ छीन लो, एक इतनी मीठी बातें करता है कि आप जाओ अंदर आश्रम में, खुद को कंफर्टेबल फील कराओ, पानी पियो, वेलकम है आपका, इस तरीके की बातें कर रहा है। तो मतलब देखने में दोनों सेम है, लेकिन बातें तो दोनों की बहुत ज्यादा, बिहेव में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। पूरा जो जंगल है वो सरप्राइजेज से फुल है, क्योंकि वो तो पहले से ही इतना सरप्राइज्ड है, इतना कि मतलब किस तरीके से हो रहा है, ये क्या हो रहा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो होली मैन मतलब जो ऋषि हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल ही इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, सॉरी वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो वो कितनी अच्छी बात कहते हैं ऋषि कि एक इंसान अपनी कंपनी से जाना जाता है, जिस कंपनी में वो रहता है उसी के थ्रू उसकी पहचान होती है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड जिससे आप पहले मिले वो हमेशा ऐसी बातें सुनता है रॉबर्स से, तो वो वैसी बातें करेगा ना। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल करता है। इमिटेट मतलब रिपीट करना किसी के पीछे, या फिर मतलब नकल, उससे सीख गया वो। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो भी ऐसी बातें करता है लोगों को लूटने की। दिस वन हैज रिपीटेड वॉट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये वो रिपीट कर रहा है, मतलब ये जो आश्रम के बाहर जो बर्ड है जो ये सुनता है वही तो रिपीट करेगा। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये हमेशा आश्रम में लोगों का स्वागत करता है, क्योंकि ऋषि भी तो वेलकम करते हैं। नाउ कम इन साइड एंड रेस्ट, अब अंदर आओ और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो वो जो राजा थे वो काफी फॉरेस्ट को देखकर काफी सरप्राइज हो रहे थे, तो ऋषि जी कहते हैं उनको, अंदर आओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हें और इस प्लेस और इन बर्ड्स के बारे में और भी बताता हूँ। तो मतलब और भी हम बातें करेंगे इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने देखा ना कि एक इंसान जो सुनता है, जिस संगत में रहता है, जैसे काम वो देखता है वो वही करता है। दूसरा, अगर अच्छी संगत में रहता है, अच्छे लोगों के बीच में रहता है, अच्छी बातें सुनता है, तो वो भी सब कुछ अच्छा करता है। सो hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.